अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये बेसिकली सेकंड ईयर का मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ का उर्दू मीडियम का पेपर है, ठीक है। और 2025 का ये मॉडल पेपर है। और इसके अंदर जो आपको टाइम दिया जाता है सेक्शन ए के लिए वो होता है 10 मिनट्स। और इसके अंदर 10 मार्क्स का बेसिकली ये पेपर होता है और 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। इसके अंदर टोटल 10 MCQs होते हैं। सो इसको देख लेते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 को कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास क्या है, मतलब नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। इस्लाम। दो कौमी नज़रिया के खालिक कौन थे? दो कौमी नज़रिया के खालिक थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। कौन सा इदारा ऐसा है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों शामिल हैं? वो है इको, ठीक है। नॉट यूरोपीय यूनियन, नॉट SCO, सार्क, ECO, ठीक है, इको। पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया, पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो थे लियाकत अली खान। कौन सा मंसूबा पाकिस्तान की ज्यूरिस्डिक्शन इसके अंदर उन्होंने बताया भाई किस मंसूबे ने पाकिस्तान की जोग्राफाई अहमियत में इजाफा किया था। तो उसके अंदर जो है CPEC जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। 6 में तकसीम के वक्त कितने महाजिर पाकिस्तान आए? तो वो था 6.5 मिलियन। इब्तदाई जो मसाइल हैं, पाकिस्तान इब्तदाई मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हुआ तो किसकी वजह से हुआ? तो वक्ती कायद-ए-आज़म की क़यादत। पाकिस्तान जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का जो है रुकन कब बना? तो वो बेसिकली 1947 में बन गया था। 9th वन इस कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल के तौर पर किस इदारे की बुनियाद रखी? तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के लिए मादनी वसाइल क्यों अहम है? ठीक है, तो वो किस लिए अहम है? माशी जो है ना, मशीयत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। आपने टोटल 8 सवाल जो हैं, 8 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। और इसमें ऑप्शन होती है हर सवाल के अंदर ये करना होगा या फिर आपको ये इनमें से कोई एक करना होगा। इसी तरह सेक्शन नंबर C होता है जिसके सवाल तीसरा और चौथा होता है। इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दी गई है, ठीक है, कि आप पहला करें या दूसरा वाला सॉल्व करें। तो मैंने इसमें जो है रफ ड्राफ्ट अपना बनाया है कि आपको किस तरह से इससे हेल्प हो सकती है। तो बेसिकली ये नहीं होता कि आपने कंप्लीट जो है मैंने जो लिखा है आपने वही लिखना है, या जिस लेंथ में मैंने लिखा है आपने सिर्फ उसी लेंथ में लिखना है। मेरे लिखने का या देने का नोट्स मतलब ये होता है कि आप लोग जस्ट एक जिस्ट ले लें, उससे जस्ट एक सेंट्रल आइडिया ले लें कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी उसको डिटेल में लिखना वो आपने लिखना है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर कर दूं, लेकिन लिखना आपने खुद है एग्जामिनेशन हॉल में। और किस तरह से कितना ज़्यादा कंटेंट उसके ऊपर चाहिए होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होता है, ठीक है। सो मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ। सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इख्तियारात की मुंतकिली के लिए मंसूबे के 3 नकात बताने हैं। उसमें था ज़िली हुकूमतों का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए गए थे। लोकल गवर्नमेंट्स में बल्दियाती इंतजामात करवाए गए थे, ठीक है, इंतखाबात करवाए गए थे, ठीक है, इंतखाबात मतलब इलेक्शंस। इसके बाद है जी सवाल नंबर 2 का पार्ट 2, कौमी यकजहती को फ़रोग देने वाले 2 अनासर इस्लामी इक़दार और मुश्तरका मज़हब, कौमी ज़ुबान उर्दू, ठीक है। कौमी यकजहती का क्या मतलब होता है? इत्तेहाद जो कायम करते हैं, ठीक है, कि एकता जो है वो कैसे कायम होगा, एकता की पावर जो है, यूनिटी कैसे कायम होगी। अगर आपका मुश्तरका मज़हब है, इस्लामी इक़दार है हमारी तो कायम होगी। कौमी ज़बान हमारी उर्दू है तो उससे कायम होगी। नंबर 3 इज़ पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के लिए 3 मसाइल। बच्चों की तालीम मुतासिर होती है अगर वो चाइल्ड लेबर करेंगे। बच्चों की जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो गई उनके वो काम करेंगे तो उनकी नशो नुमा प्रॉपर नहीं होगी। गुर्बत में भी इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान के पैदावारी जंगलात के 3 फ़वाइद लिखें। पहला तो ये कि लकड़ी फराहम करते हैं, माहौलियाती आलूदगी कम करते हैं, सनतों के लिए खाम माल मुहैया करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने इसको 1 2 3 करके पेपर में भी लिखना है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान में जंगलात की जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि हम इससे लकड़ी जो है वो लेते हैं, साथ ही साथ हमारे माहौल को बेहतर बनाती है, माहौलियाती आलूदगी कम करते हैं क्योंकि उससे आपको ताज़ा हवा में मिलती है, ठीक है। और सनतों के लिए खाम माल जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें
जंगलात की पैदावारी से ही जो है मौसूल होता है, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना होता है। मौसमियाती तब्दीली के लिए 3 असरात क्या हैं? सैलाब में इजाफा हो जाता है, खुशक साली में इजाफा हो जाता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अक़लियतों का अमन और तरक्की में किरदार, माशी तरक्की में हिस्सा लेते हैं, मजहबी हमांगी को फ़रोग़ देते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में खिदमात अंजाम देते हैं, ठीक है जी। जो अक़लियत जो होती है, मतलब माइनॉरिटीज़ का है, उनका अमल में क्या किरदार होता है कि वो माशी तरक्की में भी हिस्सा लेते हैं, मज़हब में भी लेते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में भी अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। जंगलात की कटाई के 3 असबाब, आबादी में इजाफा होता है, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रूरी ज़मीन की ज़रूरत, ठीक है। जंगलात की कटाई में क्या होता है कि आबादी का इजाफा क्यों होगा? क्योंकि जब आबादी इसलिए बढ़ जाएगी उस एरिया में, क्योंकि जंगलात काट देंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी नई नई कोई आबादियाँ जो हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं आजकल के दौर में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, वहाँ पर आके लोग रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो आबादी में वहाँ पर इजाफा हो जाएगा। लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जो होगा, उसके बाद जब कटाई जंगलात की होगी तो हमें जंगलात में दरख्तों की कटाई जब हो जाएगी तो हमारे पास लकड़ी मौजूद ही नहीं होगी, ठीक है। ज़रूरी ज़मीन की भी ज़रूरत होगी हमें, तो आपने सारे जंगलात अगर काट दिए हैं तो हम उसको कैसे उसको आगे मज़ीद ज़राअत करेंगे। सैलाब के ख़तरात कम करने के 3 इक़दामात बताएं जी। ज़्यादा शजर कारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, डैम की तामीर किए जाएँ, निकासी आप मतलब कैनाल शनाल का सिस्टम जो है, लेक्स वगैरह का सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। सेक्शन नंबर सी है, जिसको मैंने आउटलाइन की फॉर्म में सॉल्व किया ताकि आपको आसानी हो, इसको आपने खुद डिटेल में लिखना है, ठीक है। अगर बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि मैं एक एक लाइन जो है वो लिखूंगी, तो दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं कंप्लीट पेपर सॉल्व करूं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपको जस्ट एक सेंट्रल आइडिया दे देना, उससे आपको इतना आइडिया हो जाना कि आपने क्या लिखना है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, कौमी यकजहती मतलब जो आपके इत्तेहाद है, नेशनल कोहेजन है, या इंज़माम मतलब इंटीग्रेशन है, पैदा करने में एक फ़र्द का किरदार क्या होता है? सबसे पहले हमें तारुफ ये लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है कि कौमी यकजहती मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हर फ़र्द इत्तेहाद पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है जी। सबसे पहली हेडिंग होगी कानून की पाबंदी। कवानीन का एहतराम अमन पैदा करता है, पीस लेकर आता है, माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम होती है, एक डिसिप्लिन कायम होता है। भाईचारा और रवादारी, ये सेकंड हेडिंग होगी आपकी, जिसमें आप लिखेंगे दूसरों के मज़हब और सकाफ़त का एहतराम। इसमें आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, इसको भी आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फ़िरका वारियत से बचाओ, मतलब कोई जिस तरह हम कहते हैं कि डिवीजन नहीं हो, उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लसानी और सूबाई तासुब में इज्तनाब, तासुब मतलब कोई लड़ाई से, प्रोविजनल जितनी भी लड़ाई हैं उससे दूर रहना पड़ेगा। हम सब पाकिस्तानी हैं का जज्बा पैदा करना होगा, ठीक है, कि हम सब जो हैं वो सबसे पहले हमारी एक शहरियत है उसको हम फॉलो करें, बाद में रीजनल चीज़ें आती हैं। तालीम का किरदार क्या होता है कि तालीम शऊर पैदा करती है, ज़िम्मेदार शहरी जो है वो तैयार करती है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है। मस्बत सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी मफाद की बात करें हम सोशल मीडिया के ऊपर, नफरत अंगेज़ मवाद से बचें। एट द एंड आपने कंक्लूड करना है कि इत्तेहाद ही में कौमी तरक्की है, ठीक है। नेशन की जो आगे बढ़ना है वो हमारी किस चीज़ में है? यूनिटी के अंदर ही। फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ IMF और आलमी मालियाती इदारों के पाकिस्तान पर असरात। तो सबसे पहले आपने बताना है कि IMF एक आलमी मालियाती इदारा है, एक लोन्स वगैरह वो प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को माशी बहरान में, इससे मदद मिलती है पाकिस्तान को माशी बहरान में, वो उससे निकालता है। माली इमदाद करता है जिसके अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करता है, माशियत को सहारा मिलता है, ठीक है। वक्ती तौर पर वो हमारे ऊपर से जो है ना वो बहुत सारे मसले मसाइल, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होते हैं माशी तौर पर, उसको हल भी कर देता है और हमें लोन्स देता है, माशी इस्लाहात देता है, टैक्स निज़ाम बेहतर बनाया जाता है, सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ कि अगर आपको उन्होंने लोन दे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपने लोन को रिटर्न भी करना है, तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप टैक्सेस का निज़ाम बेहतर बनाएं, वो लोन जो हैं वो आवाम से हों या वो बड़े वज़रा से उनसे निकलवाएं। आलमी एतमाद में इजाफा, दूसरे ममालिक सरमायाकारी करते हैं, ठीक है, आके हमारे मुल्क में वो काम करते हैं, जिस तरह ये CPEC का है, ठीक है, तो आलमी एतमाद में इजाफा होता है, ठीक है। आलमी सतह पर साख बेहतर होती है, लेकिन सख्त शराइत क्या हैं? बिजली, गैस और पेट्रोल महंगे हो जाते हैं जब हम लोग उनसे लेते हैं, मालियाती इदारों से लोन लेते हैं, महंगाई में भी उसमें इजाफा हो जाता है। फिर हमारे ऊपर सबसे बड़ा मसला जो होता है वो कर्ज़ों का बोझ होता है, ठीक है, बैरूनी कर्जे बढ़ जाते हैं, तरक्याती मंसूबे मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है।
تو obvious سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس لون اوپر چڑھ جائے گا تو ہم ان کو پے بیک نہیں کر سکیں گے ان کے منی کو. تو ہمارے اوپر جو ترقیاتی منصوبے ہمارے اوپر مختلف ممالک جو تھے وہ اپنے منصوبے یا کوئی پروجیکٹ ہمارے ملک میں لگائیں گے تو ان کو بھی ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا, تو وہ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے کوئی بھی یہاں پر ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا نہیں چاہے گا اگر ہم ان کو مطلب ریونیو مطلب ہم لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ اگر انویسٹ نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہمارے ملک میں آ کے جو ہے کام نہیں کرے گا کہ اگر ہم ان کو ٹائملی جو ہیں وہ پیمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف وقتی سہارا دیتا ہے, نتیجہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے. مستقل ترقی کے لیے خود کفالت کرنا ضروری ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ ریلائی کرنے لگ جائیں آئی ایم ایف کے اوپر اور مالیاتی اداروں کے اوپر, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضروری کیا چیز ہے کہ ہم ان سے وقتی طور پر ضرور لیں اور اپنی مالی حالت بہتر کریں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لوگوں نے مطلب ہم اس کے اوپر ہی کمپلیٹ ریلائی کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اس کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کا اس کا میں نے کچھ اوور ویو آپ کو دے دیا ہے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.